क्या अलग देखने मिलेगा अदर वेब सीरीज के? देखिए, गीशा कौन है पहले तो ये जान लीजिए। गीशा एक शब्द है जापानीज़ भाषा का। अब गीशा एक ऐसी महिला के बारे में कहा जाता है जो कि जिस्म फरोशी करती है। गीशा कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं बनता है, और ये एक ऐसा उलाहना है या ऐसी तोहमत है या ऐसी गाली है दुनिया में जो कि किसी को पसंद नहीं है इससे एसोसिएटेड होना। लेकिन फिर भी इसके बारे में एक बड़ी मशहूर बात कही जाती है कि दुनिया का सबसे पुराना धंधा है ये, दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है ये। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं समाज इसको स्वीकृति देता होगा, तभी तो ये प्रोफेशन इतने सालों से चला आ रहा है। बाकी सब चीज़ें बाद में बननी शुरू हुई। खेती बाड़ी से भी पहले का प्रोफेशन कहते हैं इसे। तो आप सोचिए कि कितना पुराना होगा। इसका मतलब है हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो समाज खुलकर नहीं सामने लाता है, लेकिन उसके बावजूद दे एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। दैट इज़ वाई दिस प्रोफेशन इज़ थ्राइविंग एंड कंटिन्यूइंग फॉर सो मेनी ईयर्स, सो मेनी सेंचुरीज। सर आप कौन सी भूमिका निभाने वाले हो इस? जी, मैं इसमें इंस्पेक्टर राजवीर शेखावत की भूमिका निभा रहा हूँ, जिसे निर्देशित कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब राज वर्मा जी। सर, कैप्टन ऑफ शिप हैं आप, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना वर्कशॉप करना पड़ा इसके लिए, क्योंकि जैसा कि बताया कि ये एक ऐसी गाली है जो कि कोई सुनना नहीं चाहता, चाहे वो जिसके ऊपर भी। कितना चैलेंजिंग था, कितना वर्कशॉप करना पड़ा पूरी टीम के साथ में। एंड नाउ अगर आप कुछ बता सकें, आज का क्या शेड्यूल है, क्या आज की शूटिंग होने वाली है, या क्या कुछ है, आपसे जानना चाहेंगे। वर्कशॉप है तो हमने जो हमारा जो रोल कर रही हैं, गीज़ा का इंग्लिश वर्ड है स्कॉट। तो जो इसमें हमारी लीड कर रही हैं मालवी मल्होत्रा, तरुण जी के साथ और अमन जी के साथ। तो मालवी के साथ हमने कुछ वर्कशॉप्स किए थे, क्योंकि वो कैरेक्टर थोड़ा सा अलग था। तरुण जी के साथ भी हम लोग 2 दिन काम कर रहे थे इसके ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर। और आज हम शूट कर रहे हैं, वो कैरेक्टर है अमन सर का है, अमन वर्मा और मालवी के बीच एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप बनता है। उस बारे में वो सारी चीज़ें आज हम शूट कर रहे हैं अभी यहाँ पे, जो कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग शुरू करेंगे। सर, आप OTT पे क्यों ये वेब सीरीज लॉन्च करना चाह रहे हैं? होता क्या है कि कुछ कहानियाँ होती हैं जो हम 150 एपिसोड लेकर नहीं जा सकते। कुछ कहानियाँ होती हैं जो हमारे टीवी चैनल पे नहीं बनती, और फिल्म बनाने में और फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स ढूंढो। तो डिजीफ्लिक्स टीवी ने एक मौका दिया मुझे। इस कहानी को जब मैंने नरेट किया उनको, तो डिजीफ्लिक्स टीवी ने मौका दिया, उनको कहानी अच्छी लगी। तो ये कहानी मैंने लिखी, पूरी कहानी मैंने सुनाई डिजीफ्लिक्स क्रिएटिव टीम को, जो ओनर्स हैं उनको पसंद आई। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब इसके ऊपर एक अच्छी वेब सीरीज़ बनाते हैं। और आजकल क्या है, वेब सीरीज़ में आपको खुल के अपनी बात कहने का मौका मिलता है। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर वेब सीरीज़ बना रहे हैं। और डिजीफ्लिक्स टीवी एक बार मार्केट में आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या किस तरह का कंटेंट लेके आ रहे हैं, कितने डिफरेंट कंटेंट्स हैं। हर सारी नई कहानियां हैं उसके ऊपर। बस तरुण जी, ऐसी चीज़ें करने के लिए कितना वर्कशॉप करना पड़ता है, आज आपका क्या सीक्वेंस शूट होने वाला है, अगर आप बता सकें। सर, वर्कशॉप 17 साल से कर रहा हूँ। वो तो है सर, जब से एक्टिंग कर रहा हूँ ना, वर्कशॉप ही चल रहा है। तो 17 साल से मैं अपने आप को न्यूकमर ही मानता हूँ, और न्यूकमर आज भी हूँ। आप इनसे पूछिए, जब भी मेरा सीन होता है मैं एक न्यूकमर की तरह ही, ये भी हमारे एक न्यूकमर है इसमें, हमारे साथ में बहुत अच्छे द्विवेदी साहब जबलपुर से हैं। मैं एक न्यूकमर की तरह ही हर चीज़ को अप्रोच करता हूँ। तो जैसे मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है, मैं ये मानकर चलता हूँ, इससे पहले मैंने क्या किया मैं सब भूल चुका हूँ। तो आज मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि राजवीर शेखावत जो मेरे किरदार का नाम है, उसको जब लोग देखें तो उन्हें नया क्या, पुलिस वाले तो हज़ारों बन चुके हैं आज तक, हर किसी ने, इट्स बिन डन टू डेथ। तो नए तरीके से पुलिस वाला कोई कैसे दिखा सकता है? क्या ये करप्ट है, क्या ये नॉन करप्ट है, क्या ये ठरकी है, क्या ये नॉन ठरकी है, क्या ये मिलनसार है या अक्खड़ है, खड़ूस है, कैसा है?
तो क्यों नहीं सब चीज़ें एक साथ हो सकती किसी आदमी के अंदर, क्योंकि हम सब भी ऐसे ही होते हैं। आप भी हो सकता है किसी के साथ में बदतमीजी से बात करते होंगे, कई लोग आपको देवता मानते होंगे, आपकी मम्मी को आपको सबसे प्यारे लगते होंगे, किसी लड़की को शायद आप अच्छे नहीं लगते होंगे, किसी को पसंद भी आते होंगे। हर आदमी के साथ में अलग अलग इक्वेशंस होती हैं हर आदमी की। मेरा काम ये है कि जब व्यूअर्स मुझे देखें तो उनको वो सारी इक्वेशंस ना हर किसी के साथ में नज़र आ जाएं। किसी के साथ में मेरा इसमें प्रेम संबंध है, किसी के साथ में इसमें मेरा गुस्से और लातों का संबंध है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं जब मैं उनको करके दिखाऊं तो लोगों को स्वाभाविक लगनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इन्होंने सर ने जो एक बात कही है, इन्होंने मैम ने सवाल पूछा था, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कुछ। ये हम कहानियाँ OTT पे इसलिए सुनाते हैं क्योंकि एक शब्द है पार्लियामेंट्री। तो हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए टेलीविज़न पे कई चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन OTT थैंकफुली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। तो मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि आई लव यू बोलते हुए एंड में एक मन में गाली भी दे दोगे ना साथ में, तो उसकी शिद्दत, उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ गाली देने को, लेकिन हम जब आम जिंदगी में बात करते हैं तो मुँह से अपशब्द निकल जाते हैं कई बार। लेकिन जब हम टीवी पे मतलब जो नेशनल चैनल्स हैं उन पर जब देखते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ OTT में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास भाषा का कोई प्रतिबंध नहीं है। तरुण जी आपसे तो जानना ही चाहूँगा, लेकिन विशाल जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि जैसा कि तरुण जी ने कहा एंड गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी अब रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं कि जितने भी अब OTT प्लेटफॉर्म हैं अब उन सब पर भी सेंसर लगेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर फ्रीडम होती है, लेकिन अब उस फ्रीडम पर कैची लगेगी कि ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करना है, ये दिखाना है, वो नहीं दिखाना है, इस तरह की लैंग्वेज। सो आप बताइए कि एज एन प्रोड्यूसर, एज एन सब सारी चीज़ें क्योंकि आप संभालते हैं, तो कैसे देखते हैं आप कि क्या OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप होनी चाहिए? डिजिफ्लिक्स TV एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है। टोटली अदर्स OTT से हमारा जो डिजिफ्लिक्स TV जो है वो टोटली डिफरेंट चैनल है। यहाँ पर जो हम भाषा को चुनते हैं, क्योंकि हम पहले तो कहानी को चुनते हैं। कहानी, जब कहानी का अगर डिमांड होगा कि उसमें गाली देना है, कैरेक्टर का डिमांड है, कहानी का डिमांड है, हम उतना ही लेवल तक दिखा रहे हैं जहाँ पर ना हमारा डिजिफ्लिक्स TV में, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई भी पॉलिसी में जो हमारा जो सेंसर जो लगाने वाली है, हम उस लेवल का अदर्स OTT जैसा नहीं बना रहे हैं। हमारा कहानी के डिमांड के हिसाब से, कैरेक्टर के डिमांड के हिसाब से जितना पब्लिक को पसंद आए हम उतना ही हम लोग हमारे वेब सीरीज़ में, हर एक वेब सीरीज़ में हम वही दिखाएंगे। अमन वर्मा को लेने का खास रीजन? बड़ा अच्छा एक्टर है यार। अच्छा कमाल कर दिया यार, इतना अच्छा एक्टर है, क्यों नहीं लेंगे उसको? खास रीजन स्टोरी को लेकर सर यही रोल में बड़ा अच्छे फिट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो डायरेक्टर की डिमांड रहती है ना कि रोल में फिट होता है, नहीं होता है। क्योंकि एक तो राज वर्मा डायरेक्टर का उनका डिमांड था, चैनल ने उसको पूरा करके दिखा है। अब अमन वर्मा को क्यों लिया गया है वो डायरेक्टर साहब ही बता सकता है। एक्चुअली ये अमन जी का जो कैरेक्टर है वो एक फ्लैम्बॉयंट बिजनेसमैन का कैरेक्टर है। तो जो पहला नाम ध्यान में आया था इस कैरेक्टर को लिखते हुए, क्योंकि कहानी भी मैंने ही लिखी है, तो वो अमन वर्मा का ही नाम था। इसलिए हमने उनसे बात की, उनको नरेशन दिया, उनको भी कहानी पसंद आई, तो आज हम लोग सब साथ में शूट कर रहे हैं। सर आपका जो डिजिफ्लिक्स है, इसमें कितने डायरेक्टर जुड़े हैं, कितनी फिल्मों के डायरेक्टर, कितनी फिल्में अभी तक आ चुकी हैं आपके पास में, और कितने लोगों से टाई अप हुआ है आपका? हमारा जो है डिजिफ्लिक्स TV में नवंबर तक का हमारा टोटली स्लॉट बुक हो चुके हैं। इसमें रिनाउंड डायरेक्टर, अपकमिंग डायरेक्टर को हम बहुत मिक्स एंड मैच करके हम दिए हैं। जैसा कि हमारे एक वेब सीरीज़ जो है उसमें लेजेंडरी डायरेक्टर पार्थो घोष जी है, उसमें रजनीश दुग्गल, उसमें राहुल देव जी, रुसलान मुमताज, इन लोग सब काम किए हैं। तो हमारा जो डिजिफ्लिक्स TV का जो मेन विज़न, जो मोटिव जो है, अपकमिंग डायरेक्टर उनको चांस देना है, उनको नई तरीके से उनको ऊपर लाना है। जब मैं डिजिफ्लिक्स TV को जब मैं कोई इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि इस नए डायरेक्टर के साथ जाना है, तो हम लोग मिक्स एंड मैच करके हम उसको प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं।
आप वेब सीरीज एक फिल्म की तरह शूट करें, काफी खर्चा करके काफी महंगा इसको बना रहे हैं, हाँ। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डिजिफ्लिक्स टीवी और हमारे चैनल के जो सीईओ निशांत अवस्थी जी है, उनके साथ जब मैं मीटिंग करता हूँ, हमारा विज़न एक ही रहता है कि हम किसी भी चीज़ पे, कहानी से लेके, क्वालिटी से लेके, एक्टर एक्ट्रेस से लेके, हम ना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। टू बी फ्रैंकली, ये एक डिजिफ्लिक्स टीवी एक स्टार्टअप कंपनी है। उस स्टार्टअप चैनल के लिए जो इस विज़न के साथ जो एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो करना है, बड़े कहानी को चुनना, फिल्मों को ज़रा शूट करना, वो हमारा डिजिफ्लिक्स टीवी का मेन विज़न है। और क्या कह सकते हैं सर, वेब सीरीज की जब शुरुआत हुआ, सेक्सुअल कंटेंट से हुआ था, लोग देखते थे अरे वेब सीरीज है, तो उसके बिना शायद जिंदा रहना ही मुश्किल है। मानते इस बात को आप? हाँ, बिल्कुल। कि आप खाली धार्मिक ड्रामा दिखा के आप पॉपुलरिटी पा पाओगे? क्यों हम ये नहीं कहते, बड़े बड़े स्टार ने काम किया उसमें, किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे हम, तो सेक्सुअल कंटेंट से क्या आप भी अनदेखा रहेंगे या फिर करेंगे आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए, अभी जो कंटेंट, मैं पहले भी बोला है कि कंटेंट जो है हमारा डिजिफ्लिक्स टीवी का यूएसपी है। हम ऐसे कंटेंट को चुनते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा, मतलब जहाँ कहानी का डिमांड नहीं है, फिर भी हम लोग उस कहानी में ज़बरदस्ती हम सेक्सुअल सीन डाल देते हैं। पर जहाँ पर लव मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक रियल कैरेक्टर की जितना उतना हो सके, हम हमारे चैनल पे भी उतना सा ही हम लोग दिखाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएंगे आप लोग। तरुण जी, वो मेरा सवाल कंटिन्यू था आपसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जो है सेंसरशिप की बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है कि सेंसरशिप लगेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आपको ओटीटी जैसा एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो आपको एक बहुत बड़ा अधिकार मिल जाता है अपनी बात कहने का, अपनी कला प्रदर्शित करने का। अब आपकी जब अधिकार मिलते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी चीज़ साथ में आ जाती है, आपकी ड्यूटी। आपको राइट्स मिलते हैं तो साथ में ड्यूटीज़ भी। हम सब बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ का एक चैप्टर होता है हमारी सिविक्स की किताब में। तो व्हेन वी गेट राइट्स, वी हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो। जैसे दादा ने बोला अभी कि हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कंटेंट बना रहे हैं। हम लोग सिर्फ टिटिलेट करने के लिए कभी सेक्सुअल कंटेंट नहीं डालेंगे। सेक्सुअल कंटेंट क्या होता है, पहले ये बात जानना ज़रूरी है। पोर्नोग्राफी इज़ सेक्सुअल कंटेंट, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश के, मैं अगेन सर नाम नहीं लूँगा, बहुत ही रिनाउंड, जिनके की दुनिया जहान की कंट्रीज़ में, रशिया में या अमेरिका में या दुनिया के कई कॉन्टिनेंट्स में उनके नामों की तूती डंका बजता है, उन लोगों ने भी अपनी फिल्मों में कंटेंट ऐसा दिखाया है जिसे कई लोग सेक्सुअल कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन एस्थेटिक्स एक चीज़ होती है जो डिसाइड करती है, डिमार्केट करती है कि ये चीज़ अश्लील है और ये चीज़ एस्थेटिक है और आर्टिस्टिक है। हमारा बेंट आर्टिस्टिक है सर।